से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है जहां पर लखनऊ के अलीगंज इलाके में प्राइवेट कोचिंग संस्थान में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसने से 14 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो बड़ी और दुखद खबर लखनऊ से, जहां पर एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में भीषण आग लग गई और आग में झुलसने से 14 लोगों की मौत की खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। अलीगढ़ दौरा रद्द कर लखनऊ रवाना हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डीजीपी मौके पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर शोक जताया है। पीएमओ ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भीषण तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीर, जहां पर लखनऊ के अलीगंज इलाके में प्राइवेट कोचिंग संस्थान में भीषण आगजनी की खबर है। और ये बड़ी और दुखद खबर की तस्वीरें भी हम आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना में 14 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी और दुखद खबर। हालांकि इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं और लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। और इस घटना पर पीएमओ की तरफ से भी दुख जताया गया है, मुआवजे की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं जलकर। और इस घटना में 14 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई इलाके में। दमकल विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन थोड़ी देर हो गई थी, जिसकी वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में आग बहुत भीषण थी। प्राइवेट कोचिंग संस्थान में आगजनी हुई है। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच करेगी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग की टीम, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है और एसडीआरएफ की टीम लगातार मदद पहुंचा रही है। घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मृतकों के शव को भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। पोस्टमार्टम होगा दरअसल, इसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। लेकिन लखनऊ से ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में भीषण आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है। कई संख्या में लोग झुलस भी गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कईयों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हालांकि ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि काफी संख्या में लोग इस घटना में घायल भी हुए हैं, जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो ये लखनऊ से दिल दहला देने वाली, दिल को झकझोरने वाली ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दुखद खबर लखनऊ से। अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। तो लगातार ऑपरेशन को 2.5 दिन से देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे, उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे। लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे, पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे इसमें शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में 13 देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए। रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। दुखद घटना बता रहे थे। हालांकि उन्होंने जो आंकड़ा बताया, पहले 12-13 बताया, फिर पत्रकारों की तरफ से कहा गया 15 है, तो उन्होंने इसको सुधारते हुए कहा कि हाँ 14 की जानकारी फिलहाल मुझे है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस घटना को लेकर आपके पास क्या विस्तार से जानकारी है? लोगों की मौत की पुष्टि इस पूरे मामले में हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो 4-5 जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है, सिविल अस्पताल और पीजीएमओ अस्पताल में। इसके अलावा दोनों अस्पतालों को अलर्ट, बर्न डिपार्टमेंट को अलर्ट में रखा गया है। अगर हम बात करें तो जैसे ही आग लगी, फायर विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन फायर टीम को वहाँ काफी मशक्कत करने पड़ी आग बुझाने में। और
दीवार को भी बताया जा रहा है कि तोड़ना पड़ा और धुआं बहुत ज्यादा था। अंदर लाइब्रेरी था, गेमिंग सेंटर था, तो इसकी वजह से जो बच्चे और युवा वर्ग थे वो अंदर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी युवा के स्पॉट पर पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल अलीगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने वहीं से लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट ले रहे हैं। खुद उन्होंने एसडीएस होम संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्णन से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो शुरुआती जानकारी के हिसाब से निकल कर आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। बहरहाल जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा तब ये मालूम चल पाएगा कि इतनी बड़ी भयानक आग कैसे लगी। जी बिल्कुल अमित, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 14 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि कईयों की स्थिति फिलहाल नाजुक है। लेकिन अमित, हम ये भी समझना चाहेंगे कि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी सभी दौरे अपने रद्द कर दिए हैं और लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, अभी तक घटना के पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कोई जानकारी है इसको लेकर? आदित्यनाथ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं अलीगढ़ जहां पर अग्निकांड हुआ है। इसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि वो अस्पताल में भी पहुंच सकते हैं जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा अलीगढ़ में थे, इसके बाद उनका हाथरस का भी दौरा था, लेकिन बीच में ही उसे निरस्त करके वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। अधिकारियों ने उन्हें इस पूरे अग्निकांड की जानकारी दी, उसके बाद उन्होंने दुख जताया है और खुद अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से राज्य की उन्होंने कहा कि स्पॉट पर पहुंचे डीजीपी और एसडीएस होम से उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट पूरे मामले में जानकारी मांगी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। 14 की मौत की पुष्टि हो गई है अभी तक, 4-5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आग लगने की असल वजह क्या रही है ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद जी बिल्कुल अमित, देखा जाए तो अभी आग लगने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच में ये तमाम बातें निकलकर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आपको जानकारी दे दी कि पुलिस मामले की जांच करेगी और इसके बाद जो वजह सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दौरा रद्द करके लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। किसी भी वक्त वो लखनऊ पहुंच सकते हैं और हमारे संवाददाता अमित ने बताया कि हो सकता है वो अस्पताल भी जाएंगे जहां पर वो घायलों से मिलेंगे, उनके परिजनों से बातचीत भी करेंगे।